दोस्तों, घर में लगे ये 5 पौधे आपको बर्बाद कर देंगे जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये 5 ऐसे पौधे हैं जिसे घर में लगाने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है, घोर गरीबी छा जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में ये 5 पौधे भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि घर में ऐसी कौन सी पौधे हैं जिन्हें जरूर लगाना चाहिए और जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी पूरे घर को धन दौलत से भर देती है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 कौन थे जिन्हें घर में कभी भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए, और कौन से हैं वो 5 पौधे जिन्हें घर में लगाना जरूरी माना जाता है। तो प्रदर्शकों, आपको बता दे, सबसे पहला पेड़ है नींबू का पेड़, जिसे कभी भूल कर भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन पर लगने वाले फल खटास को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक है नींबू का पौधा, नींबू खटास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में नींबू का पेड़ या पौधा घर में लगाने की सख्त मनाही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों और पेड़ों को घर में लगाने के लिए अशुभ माना गया है, और उन्हीं में से एक है नींबू का पौधा। माना जाता है कि अगर घर में नींबू का पौधा लगाया जाए तो पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है। घर के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद और दूरियां बढ़ जाती है, जिससे रिश्तों में खटास आने लगती है। कई बार तो नौबत रिश्ते टूटने तक भी पहुंच जाती है। यही नहीं, नींबू का पौधा गृह दोष को भी बढ़ावा देता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और तरक्की रुकने लगती है। अगर घर के अंदर नींबू का पेड़ या पौधा लगा दिया जाए तो वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है, जिससे घर में सुख शांति खत्म हो जाती है और सफलता प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आने लगती है। खासकर वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी महिमा का वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन फिर भी लोग इसे अपने घर या आंगन में नहीं लगाते। इसके पीछे मान्यता यह है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस वजह से लोग इसे घर के भीतर लगाने से परहेज करते हैं। हालांकि घर के बाहर या मंदिरों में इसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन पौधों को लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें और वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखें। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्व जिनके कारण पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दे, पीपल का पौधा कुछ ही सालों में एक विशालकाय पेड़ बन जाता है और इसकी जड़ें बहुत दूरी तक फैल जाती है। पीपल का पेड़ अगर घर में लगाया जाएगा तो इसकी जड़ें घर की नींव को कमजोर कर सकती है, जिससे घर की बुनियाद हिल सकती है। यही कारण है कि इस पेड़ को घर में नहीं लगाया जाता है। हालांकि आजकल के समय में पीपल के पेड़ का बोनसाई लोग अपने घर में लगाने लगे हैं। दोस्तों, मान्यता है कि पीपल के पेड़ को बढ़ते रहने देना चाहिए। ऐसे में अगर इसे घर में लगाएंगे तो इसकी शाखाएं हर तरफ फैल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, वाक्य अनुसार अगर पीपल के पेड़ की छस या अगर घर पर एक निश्चित दिशा की तरफ से पड़ रही है तो इससे छाया भेद उत्पन्न हो सकता है, जो परिवार की उन्नति में बाधा पैदा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर सुबह 10 बजे से दोपहर 300 बजे तक पीपल के पेड़ की छाया मकान पर पड़ती है तो ये नुकसानदायक होती है। इससे उन्नति रुक सकती है। वही प्रकोप। अब अगला पौधा है आम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घरों में पेड़ पौधे लगाने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग अपने घर में पेड़ पौधे बड़े ही शौक से लगाते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल फूल के साथ साथ स्वच्छ हवा भी मिलती है,
घर पर पेड़ लगाने से घर का वातावरण भी पवित्र होता है। वही वास्तुशास्त्र में भी ऐसे कई पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है कि जिन्हें घर पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा होती है, पर इस बात पर ध्यान दें कि सभी पेड़ पौधे घर पर लगाने से योग्य नहीं होता है। ऐसे में कई पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर लगाने की मनाही ही है। वही आज हम जानते हैं आम के पेड़ के बारे में कि आम के पेड़ को घर के आंगन में लगाया शुभ होता है या फिर अशुभ। दोस्तों बता दें कि आम के पेड़ को आंगन में या फिर घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर पर आम के पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ये अशुभ होती है। इसलिए आम के पेड़ को घर के किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से इसकी छाया आपके घर पर ना आ सके। दोस्तों, इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर घर के ठीक सामने आम का पेड़ काफी बड़ा है तो ये भी अशुभ होता है। इससे आपके घर पर अशांति की स्थिति बन जाती है। इसके साथ ही कलह क्लेश का माहौल भी बन जाता है। वही अगर पहले से ही घर के पास आम का पेड़ लगा हुआ है तो इसे आप बिल्कुल भी ना काटे, बल्कि इस आम के पेड़ के पास एक तुलसी का पौधा लगा दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। वही धार्मिक मान्यता के मुताबिक आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही आम की देरी को पूजा के कलश में भी रखा जाता है। वही आम के फल को भी पूजा में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। वहीं इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हवन में होता है। वही दोस्तों, अब अगला पौधा है कटहरी का पौधा जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में वृक्ष और पौध का विशेष धार महत्व बताया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। पेड़ पौधे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। कुछ वृक्षों में भगवान वास भी बताया गया है। यही कारण है कि इनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। धार्मिक कार्य में इन वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। घर में अगर पूर्व दिशा में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और दक्षिण दिशा में पकड़ लगाया जाए तो शुभ होता है। इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगाना चाहिए कि दिन के दूसरे पहर में इनकी छाया घर पर ना पड़े। आपको बता दे, घर में दूध फल और कांटेदार वृक्ष लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों से धन हानि, फल वाले वृक्षों से संतति क्षय तथा कांटेदार वृक्षों से शत्रु भय होता है। यानी शत्रुओं से सदैव डर बना रहता है। मन में एक अज्ञात भय जैसी स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ों और पौधों को घर के अंदर लगाने से मना किया गया है क्योंकि उनका असर परिवार और जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। उन्हीं में से एक है बबूल का पेड़। कहा जाता है कि अगर घर में या उसके आसपास बबूल का पेड़ लगा हो तो घर के लोग बीमारियों से घिर सकते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पारिवारिक शांति को भंग करता है और घर के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव बढ़ा सकता है। यही वजह है कि वास्तुशास्त्र में इसे घर से दूर रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस को भी घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है कि ऐसे पौधों की उपस्थिति से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे पारिवारिक कलह बढ़ता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इन पौधों की वजह से आर्थिक संकट भी गहराने लगता है, जिससे घर में धन की बरकत नहीं होती और खर्चे बढ़ जाते हैं। अब बात करें पीपल के पेड़ की, तो ये हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पूजनीय भी कहा गया है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ होना शुभ नहीं होता। अगर घर में अपने आप पीपल का पौधा उगाए तो उसे नियम पूर्वक हटा देना चाहिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए इसे घर के अंदर नहीं बल्कि मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसी तरह इमली का पेड़ भी घर के लिए अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसकी छाया भी घर पर पड़े तो वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर के बगीचे में भी इमली का पेड़ भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो घर में लगा से बरकत होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है? तो चलिए अब आपको बताते हैं
उन पौधों के बारे में जो आपके घर में धन, शांति और खुशहाली लाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बता दे, सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ माना गया है। इसलिए लगभग हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है। लोग सुबह और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाते हैं, साथ ही चुन्नी उठाकर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उस घर के लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे घरों में वास करती है। वही तुलसी का पौधा सही दिशा में और उचित स्थान पर रखा हो तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। लेकिन क्या आपको पता है वास्तु अनुसार तुलसी का पौधा किस दिशा और स्थान पर रखना चाहिए? आइए जानते हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के आंगन केंद्र या घर की पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बालकनी, आखिर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। पहले केवल घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, क्योंकि वहां उस पौधे को धूप, हवा, पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। लेकिन अब घर का एरिया कम होने से और फ्लैट कल्चर होने की वजह से अब आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बंद हो गया है। वही तुलसी के साथ कैक्टस और कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, वास्तु अनुसार तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है और अगर कोई चीज गलत दिशा में रखी जाए तो इसका असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए घर में हर चीज को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात तुलसी के पौधे की हो। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको इसके कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी का स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी को देवी स्वरूप माना जाता है। इसके आसपास गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में अशांति हो सकती है। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर से वास्तु दोष समाप्त होता है और घर के सदस्यों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र पौधा है और इसे देवतुल्य माना जाता है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं तो तुलसी का पौधा किचन के बाहर रख दीजिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है और रिश्तों में मजबूती आती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ऊंचा स्थान है। इसे भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और जहां तुलसी होती है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और हर रोज इसकी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां सुख शांति बनी रहती है और परिवार को कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तुलसी को श्री तुलसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली होती। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से धन बरसाती है और उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली, बरकत और शांति चाहते हैं तो तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और इसके नियमों का पालन करें। कभी भी उसे घर में गृह क्लेश नहीं होता, उसे घर में हमेशा शुभ कार्य होते हैं और मधुरता बनी रहती है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पौधे के बारे में। तो आपको बता दे, अगला पौधा है शमी का पौधा जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दे, शम का पेड़ घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से क्षण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शम का पेड़ होने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद रहता है और नौकरी व व्यवसाय में काफी उन्नति होती है। घर में इस पेड़ के होने से पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों की अच्छी तरक्की होती है। इसके अलावा अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा जी। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि मनी प्लांट घर में होना अच्छा माना जाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है
कि ये पौधा धन संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे धन और सम्मान भी बढ़ने लगता है। ज्योतिष में इस पौधे का संबंध बहुत सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह से माना गया है। इसलिए मनी प्लांट घर में सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा दोस्तों, अब अगला जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये पौधा आपके घर को सुख समृद्धि से भर देगा। आप जो चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपराजिता के पौधे की, जिसे तुलसी की तरह ही बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत चाहते हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपराजिता की बेल को घर की पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से बताया जाता है और जहां ये पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर में अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है, घर में बरकत बनी रहती है और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। ये पौधा ना सिर्फ भगवान विष्णु को प्रिय है बल्कि महादेव को भी बहुत पसंद है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे की उपस्थिति से धन और अन्न की कमी दूर होती है और साथ ही स्वास्थ्य में सुधार होता है। यानी अगर आप आर्थिक रूप से समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपराजिता का पौधा आपके घर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो अपराजिता का पौधा जरूर लगाएं और इसे सही दिशा में लगाने का ध्यान रखें। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।